मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे सांसदों के साथ बैठक। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास में होगी बैठक। सांसदों के क्षेत्रों में पेंडिंग काम और 2024 को लेकर होगी चर्चा। हल्द्वानी में कुमाऊं महोत्सव में सीएम धामी ने किया प्रतिभाग। स्थानीय लोक कलाकार को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश के पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के हो प्रयास। जसपुर विधायक और कानूनगो के बीच हुआ जमकर विवाद। विधायक ने लगाया अवैध वसूली का आरोप, तो कानूनगो ने विधायक के खिलाफ कोतवाली में दी तहरीर। रामनगर पुलिस और एसटीएफ कुमाऊं की संयुक्त टीम को मिली कामयाबी। 420 का मास्टरमाइंड इनामी बदमाश गिरफ्तार। 1 साल से चल रहा था फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां सीएम धामी आज सांसदों के साथ बैठक करेंगे। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होगी। सांसदों के क्षेत्रों में पेंडिंग कार्यों की समीक्षा होगी। सांसदों के क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर चर्चा होगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। बता दें, सीएम धामी आज सांसदों के साथ बैठक करेंगे। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। सांसदों के क्षेत्रों में पेंडिंग कार्यों की समीक्षा होगी। सांसदों के क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा होगी। सांसदों के साथ इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चर्चा करेंगे और 2024 को लेकर रणनीति इसमें बनाई जाएगी। इसके साथ ही अपने क्षेत्रों का सांसद फीडबैक देंगे। सीएम धामी आज सांसदों के साथ ये बैठक करने वाले हैं। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होगी। सांसदों के क्षेत्रों में पेंडिंग कार्यों की समीक्षा होगी। सांसदों के क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा होगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। तो बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सांसदों के साथ बैठक करेंगे। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। सांसदों के क्षेत्रों में पेंडिंग कार्यों की समीक्षा होगी। सांसदों के क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। इस बैठक में रणनीति 2024 को लेकर बनाई जाएगी। इसके साथ ही सांसद अपने क्षेत्रों का फीडबैक सीएम पुष्कर सिंह धामी को देंगे और पेंडिंग कार्यों की समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। जो भी पेंडिंग कार्य है उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी सीएम पुष्कर सिंह धामी दे सकते हैं। सांसदों के क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा होगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। शाम 7 बजे ये बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होने वाली है। सांसदों के क्षेत्रों में पेंडिंग कार्यों की समीक्षा होगी। सांसदों के क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी सांसदों से चर्चा करेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बन सकती है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सांसदों के साथ बैठक करेंगे। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। सांसदों के क्षेत्रों में पेंडिंग कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सांसदों के क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा होगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बन सकती है। इसके साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे और पेंडिंग जो कार्य है उनके बारे में भी विधायकों से जानकारी लेंगे। जो भी पेंडिंग कार्य सांसदों के क्षेत्र में है उन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा करेंगे और सांसदों से जानकारी लेंगे। अपने क्षेत्रों का फीडबैक
सांसद पुष्कर सिंह धामी को देंगे और शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून के पास सहसपुर के एक रिजॉर्ट में पुलिस ने रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया है। यहां चंडीगढ़ से 15 युवतियों को देह व्यापार के लिए लाया गया था। मौके से चरस और आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली है। पुलिस ने युवतियों को छुड़ाकर रिजॉर्ट से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रिजॉर्ट मालिक और युवतियों को लाने वाला आरोपी भाग निकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मसूरी में शिफन कोट के बेघर परेशान हैं, क्योंकि आश्वासन के अनुरूप 1 सप्ताह के अंदर उनके आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जिसको लेकर समिति ने हाईकोर्ट में मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी है। साथ ही प्रभावितों ने नगर पालिका, शासन प्रशासन और स्थानीय विधायक पर उनको छलने का आरोप लगाया है। बता दें कि इससे पहले शिफन कोट के बेघर लोगों ने शहीद स्थल पर धरना दिया था और एसडीएम कार्यालय जाकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। रोपवे के लिए जो है उस जमीन का अधिग्रहण किया गया, बिना नोटिस दिए, बिना सब कुछ किए हुए इनको वहाँ से बेदखल किया और ऐसे उसके पश्चात जो है इनको सेटलमेंट कहीं किया गया, कहीं कुछ कोई किराएदारी में चला गया, कोई कुछ किया गया। माननीय मुख्यमंत्री से हमने 2 सितंबर की घोषणा कराई थी कि इनके लिए मसूरी में जो है भवन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने शिलान्यास भी किया, उस शिलान्यास का आज तक कहीं पता नहीं है और कई बार नगर पालिका द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ये क्या मिली भगत है हमारे तो समझ आज तक नहीं आई है। और इसमें आंदोलित ये कब से लोग बैठे हैं यहाँ पर, बारिश में भी बैठे रहे हैं, आज इन्होंने धरने में बैठेंगे और एक ज्ञापन देंगे और फिर जो है प्रशासन ने उनके साथ जो है पुलिस बुला लिया, पुलिस के कस्टडी में, और कि यहाँ नहीं बैठ सकते और इस तरह की उनके साथ व्यवहार करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां लगभग 1 महीना पहले आरोपी जसपाल सिंह ने सुनियोजित तरीके से अपनी पत्नी का एक्सीडेंट कराया था, जिसके बाद पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति को जेल भेज दिया था और महिला का इलाज चल रहा था, जहां आज उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। लगभग 1 माह पूर्व इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिस संबंध में एफआईआर भी दर्ज है और जांच की जा रही है। आज सुबह घर पे ही इनकी डेथ हो गई, तो आज उसी के क्रम में मेरे द्वारा इनका पंचायतनामा भरा जा रहा है यहाँ पे, और आगे की तो कार्रवाई जांच के बाद ही की जाएगी। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए देहरादून के दून अस्पताल ने पूरी तैयारियां कर ली है। अस्पताल में अलग से वार्ड बनाया गया है और साथ ही वेंटिलेटर की भी पूरी तैयारी की गई है। दून अस्पताल के डिप्टी एमएस ने बताया कि कोविड से निपटने के लिए दून अस्पताल हर संभव प्रयास कर रहा है। साथ ही डॉक्टर धनंजय ने आम जनता से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। वायरस ही होता है बेसिकली, और एक तरीके का ये है कि छाती का संक्रमण होता है और आमतौर पे अभी जो केसेस आ रहे हैं उनमें यही देखा गया है कि जिनकी भी किसी भी वजह से इम्यूनिटी कम हो उनको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, तो उसके केसेस में थोड़ा सीवियरिटी ज़्यादा होती है। इस समय 23 जो बेड हैं वो सेपरेट रखे गए हैं आयुष्मान फर्स्ट फ्लोर में। उसके अलावा ये है कि हाँ, अगर एकदम से अगर विपदा आती है तो लगभग ये है कि 100 से ज़्यादा हमारे पास 150 आसपास, अगर हम बच्चों की भी वेंटिलेटर बेड की को रखें तो 150 बेड की हमारे पास पूरी व्यवस्था रहेगी, जिसके हिसाब से तैयार करेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ बद्रीनाथ धाम का भ्रमण किया और वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कपाट खुलने की तिथि को ध्यान में रखते हुए
अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। अजेंद्र अजय ने मंदिर परिसर के पास ध्वस्त किए गए भवनों और दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मंदिर की पूजा व्यवस्था से जुड़े कार्मिकों को किसी प्रकार की आवासीय समस्या न पैदा हो, इसके लिए मंदिर के पास तात्कालिक व्यवस्था के तौर पर प्री फैब्रिकेटेड कक्षों का निर्माण करा लिया जाए। बीकेटीसी की जिन धर्मशालाओं और भूमि का अधिग्रहण कर तीर्थ पुरोहितों और प्रभावितों का पुनर्वास किया जा रहा है, उनके साथ नियमानुसार अनुबंध और किराया तय किया जाए। श्री बद्रीनाथ धाम का भ्रमण किया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो वहाँ पर मास्टर प्लान के तहत विभिन्न प्रकार के पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं, उन निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया और यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं उनका जायजा लिया गया। मेरे द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी निर्माण के कार्य या पुनर्निर्माण के कार्य हैं उनमें तेजी लाई जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है। पुलिस लगातार महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखा रही है। जहां नारी शक्ति उत्सव के तहत महिलाओं को सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स सिखाई जा रही है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में ये कार्यक्रम पूरे जनपद में चलाया जा रहा है, जिसमें कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के गोल्ड लाइट कंपनी में 67 महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा की तकनीक सिखाई गई। देहरादून जहां प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चल रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल है। उसको कम होने के दृष्टिगत जो नामांकन है इसको बढ़ाने के दृष्टिगत जो राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में ये प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराने के साथ ही राजकीय विद्यालयों में दी जा रही सुविधाओं को जन सामान्य से अवगत कराना है। साथ साथ इस कार्यक्रम द्वारा बालिकाओं तथा अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को विद्यालय में नामांकित करने के साथ ही उनके ठहरने की व्यवस्था विद्यालयों में हो, इसके लिए जन सामान्य में जागरूक किया जाना है। प्रवेशोत्सव के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में जो नव प्रवेशित बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है और इसी क्रम में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास बनेवाला और इसके निकटवर्ती विद्यालयों में जो नव प्रवेश बच्चे हैं इनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम आपसे अनुरोध करेंगे कि भारत सरकार द्वारा जो वित्तीय वर्ष 22-23 से में हमें राजकीय प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को डिजिटल सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से टीचर रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत प्रति शिक्षक 10,000 रुपए ये प्राप्त हुए हैं, स्वीकृत किए गए हैं। इसमें हम प्रथमतः जो हमारे नियमित एवं जो औपबंधिक शिक्षक है जो 31 मार्च 2023 तक 57 वर्ष की आयु तक होंगे, उन्हें जो टैबलेट है ये वितरित किया जाएगा। इसके लिए कुल अनुमानित संख्या जो टीचर्स की है ये 21,786 है और इसमें प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के जो पात्र शिक्षक है इनकी संख्या अनुसार इनको 10,000 रुपए ये डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है इसके अनुसार दिया जाएगा, जिसके आधार पर जो टैबलेट है इसकी क्रय करने की प्रक्रिया है ये जीएम के माध्यम से, जो जीएम है भारत सरकार का पोर्टल, इसके माध्यम से की जाएगी और जो टैबलेट है ये विद्यालय स्तर पर ही इसको आपूर्ति किया जाएगा, इसका प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। जो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है डीबीटी है ये पंजाब नेशनल बैंक मेन ब्रांच के सौजन्य से किया जा रहा है। इसके लिए मैं पंजाब नेशनल बैंक के जो हमारे अधिकारीगण यहाँ पर आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पुनः मैं आज इस मंच से इस शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विद्यालय शिक्षा विभाग के विभागीय मंत्री जी तथा यहाँ पर आए तीनों हमारे विधायक गणों का और सभी उपस्थित अतिथि गणों का और हमारे प्यारे बच्चों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत आपका मैं सादर आमंत्रण करूंगा और आज के इस शुभ दिवस के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री सहदेव सिंह कुंडील जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आप स्वागत के साथ साथ अपना उद्बोधन करेंगे। श्री सहदेव कुंडील जी, क्षेत्रीय विधायक सहसपुर।
भारत माता की, भारत माता की। आज के इस प्रवेश उत्सव कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम श्रद्धा आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि दोनों ही जिंदगी में महत्वपूर्ण है, हमारे बहुत ही यशस्वी मंत्री परम श्रद्धा आदरणीय धन सिंह रावत जी, और यहाँ पर हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे लैंसडाउन के विधायक मेरे साथी आदरणीय दिलीप सिंह रावत जी, जागेश्वर के विधायक आदरणीय मोहन सिंह मेहरा जी, और सचिव शिक्षा आदरणीय डॉक्टर रमन जी, महानिदेशक श्रीमान बंशीधर तिवारी जी, और यहां पर उपस्थित सभी शिक्षकगण, हमारी पार्षद बीना रतूड़ी जी, मंडल अध्यक्ष दर्शन रावत जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष तारेश्वरी भंडारी जी, हमारे प्रवक्ता और मीडिया के प्रभारी नवीन ठाकुर जी, और सभी सम्मानित बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं आज इस शुभ अवसर पर, क्योंकि जीवन में शिक्षा ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ उसके प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में यहाँ पर हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो ये शुभारंभ किया गया है, उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अपनी ओर से, तमाम क्षेत्रवासियों की ओर से, सहसपुर विधानसभा के बनियावाला नेताजी सुभाष चंद्र बालिका छात्रावास में पहुंचने पर अपनी ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथ में माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी अभिनंदन और स्वागत, सभी अतिथि गणों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वास्तव में आज यह बहुत अच्छी पहल है, और आज हर एक स्कूल में जो है प्रवेश उत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है, और हमारी सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी, और मैं इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वास्तव में अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का काम जो शिक्षा के माध्यम से हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, हमारे शिक्षक गणों के द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय शिक्षा मंत्री से, हमारे यहां पर राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जहां पर एक कार्यक्रम बगल में बनियावाला राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्या एकीकरण और जमीन हमारे पास पर्याप्त है, 52 बीघा, अभी इसको उच्चीकरण इंटरमीडिएट करने की आप कृपा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वास्तव में हमारे पास आजकल तो जमीन है, लेकिन यहाँ पर्याप्त जमीन है। और इसके साथ साथ जो हमारे खेल मैदान है, इसका समतलीकरण और सौंदर्यीकरण, जिससे हमारे अपने अब तक छात्रावास भी है यहाँ पर, और अपने स्कूल के बच्चे भी हैं, और जो यहाँ पर अपनी प्रतिभा का जो अपना पालन कर सके, तो यहाँ पर ये खेल ग्राउंड बन जाएगा एक अच्छा होगा। और निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करना चाहता हूं कि वास्तव में निरंतर आपके दिशा निर्देश में, आपके नेतृत्व में प्रदेश दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। लगातार मैं देखता हूं कि आप सुबह से लेकर और शाम तक, और जहां आपने जो समय दिया, सबसे बड़ी बात है कि समय की पंक्चुअलिटी। मैंने देखा है आपको कई बार कि कई बार जो है ये रहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 10 मिनट, लेकिन आप जो समय दिया, आप उसके लिए हर जगह कार्यक्रम के अनुसार समय अनुसार पहुंचते हैं। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं। निश्चित रूप से हम सब लोग आपके मार्गदर्शन में जो भी क्षेत्र के कार्य हैं हम लोग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में 2025 जो संकल्प है कि उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में होगा,
और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है जिस क्षमता के साथ, जिस नेतृत्व के साथ आप काम कर रहे हैं, तो समय दूर नहीं है जब 2025 में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में होगा। उसके लिए मैं भी आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बार पुनः आपका सैदपुर विधानसभा के बनियावाला में पहुंचने पर मैं अपनी ओर से, तमाम क्षेत्रवासियों की ओर से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर मुकुल कुमार सती, अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा को। यहाँ पर पीएनबी के जोनल अधिकारी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का। चलिए खबरों की ओर बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में मनरेगा के कामों में देरी हो रही है, जिसके चलते जनपद के सभी प्रधानों ने कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। बता दें कि जनपद में नेटवर्क की समस्या और अन्य तकनीकी कारणों के चलते जनप्रतिनिधि परेशान है। समस्याओं को लेकर सीडीओ ने जल्द सुधार का भरोसा दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता नफीस खान ने नगर के मुख्य मार्ग पर सद्भाव रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें शहर के नागरिकों, बुद्धिजीवी वर्ग और व्यापार मंडल सहित सभी धर्मों के लोगों ने शिरकत की और भाईचारा एकता का संदेश दिया। वहीं सद्भाव रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने अपने भाजपा कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया। पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज सद्भाव रोजा इफ्तार कार्यक्रम किया। अभी तो पूरे प्रदेश के अंदर रोजा इफ्तार कार्यक्रम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा सभी विधानसभाओं में, सभी संगठन के जनपदों में सद्भाव रोजा इफ्तार कार्यक्रम किया जा रहा है और हमें हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से आज अल्पसंख्यक मोर्चा एक प्लेटफॉर्म पर है, अल्पसंख्यक समाज हमेशा अमन और भाईचारे के लिए काम करता है, उसका जीता जागता उदाहरण सद्भाव रोजा इफ्तार कार्यक्रम में हो रहा है। चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चल रहा है। इधर भी शो कराइए, पूरे प्रदेश के स्कूल के यहाँ शो कराइए, जिससे कि आम जनता भी देखने पाए कि एक क्लिक के माध्यम से सारा धनराशि विद्यालयों तक पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा अनुरोध है, यहाँ पर जो हमारे शिक्षक बैठे हुए हैं, श्री गंभीर सिंह जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय धौरा रायपुर, कृपया मंच पर आएंगे। सुभाश्री डिमरी जी, थोड़ा फास्ट आएंगे सब लोग। सपना पवार जी, अरविंद सोलंकी जी, सीमा सैनी, रुचि पुंडीर, मधु पटवाल, कमल सुयाल, गंभीर कश्यप, सुरजीत, अनिता बसेड़ा, राकेश राणा, धर्मेंद्र कुमार, रश्मि डबरा, संतोष रावत और रणबीर सिंह जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से आप टैबलेट लेंगे इस विश्वास के साथ, सरकार के इस विश्वास के साथ कि इनका उपयोग केवल और केवल बच्चों की पढ़ाई के लिए किया जाएगा। इसकी स्ट्रॉन्ग एंट्री में होगी। ये विद्यालय की एक प्रॉपर्टी है जी। विद्या समीक्षा केंद्र भी अन्य राज्यों की भांति हमारे राज्य में संचालित होने जा रहा है। उसकी तैयारी कंप्लीट कर ली गई है, बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होगा। उसमें भी ये जो हमारे टैबलेट से काम में आएंगे, यहाँ से आपको जो है हम लोग जोड़ लेंगे उसमें, और वहां से आप लोग रिसीविंग एंड में आप लोग रहेंगे और हर समय बातचीत आप इसे कर सकते हैं। शिक्षकों से मेरा अनुरोध होगा, कृपया बहुत अच्छे से लीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, देखिए बहुत बड़ी बात है कि पूरे प्रदेश के। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।